एमजे ने यहाँ रेड और ब्लैक पहना है, जो ये बताता है कि अभी भी एमजे स्पाइडरमैन के प्यार में है। नो वे होम की ऑफिशियल स्क्रिप्ट में ये था भी कि जब पीटर और एमजे एक दूसरे के सामने होंगे, वहाँ एमजे को ऐसे महसूस करना होगा कि वो पहले से पीटर को जानती है। डेजा वू वाली फीलिंग्स यहाँ एमजे के चेहरे पर थी और वही फीलिंग्स यहाँ इस ब्रांड न्यू डे में एमजे के साथ है। इसीलिए इस ट्रेलर में एमजे के रूम में स्पाइडरमैन की कई सारी फोटो और उसकी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। नेड के चश्मों में ये जो ग्रीन कलर का टीवी रिफ्लेक्शन है, ये जे जोना जेम्सन का डेली ब्यूगल है। पीटर को जो सिटी ऑफ की का सम्मान मिला है, यहाँ जाहिर है कि जे उसकी बुराई करेगा। सेंट राइडर जो इस वॉल पर पोस्टर है, वो घोस्ट राइडर का रेफरेंस है कॉमिक्स में, लेकिन एमसीयू में ये जो रोल है वो डोनी ब्लेज प्ले कर रहा है, जिसको हमने सी हल्क में देखा। ये छोटा मोटा मैजिक परफॉर्म करता है, इसीलिए पोस्टर के नीचे मैनहट्टन भी लिखा हुआ है। पास में ही एक ग्राफिटी है जिसपे लिखा है फ्रोडरिक। वास्तव में ये चीज रियल है और इसको मैंने इंस्टा पोस्ट पे देखा है जिस पर 270 लाइक हैं। इसको क्रिएट किया है क्रिएटर मुल ने। खैर, इस जगह पीटर लेटर पढ़ रहा है और अगर हम यहाँ पर ब्राइटनेस बढ़ा दें, इनहेंस कर दें, तो पीटर के हाथ में वो स्पोर्ट दिखाई दे जाएगा जो उसको ऑर्गेनिक वेब के लिए उसके बॉडी में खुद बना है। और ये यहीं पर साफ भी हो गया था इस लटकने वाले सीन में, जब वेब शूटर पीटर के पास नहीं थे और पीटर जिस ढंग से एक हाथ से दूसरे हाथ में देखता है एक सेम जगह पर, ये साफ दर्शाता है कि पीटर के अंदर 2 ऐसे नए छेद हो गए हैं जिससे वो ऑर्गेनिक वेब शूट करेगा। जब से ये ट्रेलर मेरे सामने आया है, मैंने इस ट्रेलर को 0.25x पर कई बार देखा है, रिसर्च की है और पूरी कहानी मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है। इसीलिए मैं इस चीज का खास ध्यान रखूंगा कि इस वीडियो की वजह से आपकी मूवी को स्पॉइल ना करूं। तो आखिरी तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। फिलहाल मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। ट्रेलर की शुरुआत होती है इस शॉट से, जहां लोहे के एंगल पर ये वेब लगा है और ये वेब स्पाइडरमैन ने यूज किया होगा। यहाँ चढ़ने से पहले पीछे एस नाम का लोगो है किसी एक बिल्डिंग पर, जो नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसी बिल्डिंग ना ही न्यूयॉर्क में है ना ही मार्वल कॉमिक्स में। पिछली कई मूवीज में अगर आप गौर करोगे तो स्पाइडरमैन की कहानी एक ऊंची जगह से शुरू होती है और फिर बाद में ये ग्राउंडेड लेवल पर शिफ्ट हो जाती है। ये एक तरह का ट्रेडिशनल है जो स्पाइडरमैन मूवीज के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पीटर नेट की इंस्टा रील चेक कर रहा है और अगर आप यहाँ देखोगे तो पीटर की डीपी नहीं है। साथ ही जब हम लोग इंस्टा पे रील शेयर करते हैं तो फ्रेंड्स का ऑप्शन ऊपर देता है और यहीं पर डीपी के छोटे छोटे आइकन होते हैं, लेकिन यहाँ पीटर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो लगता है ना ही पीटर ने अब तक कोई रील शेयर की है और ना ही उसके फ्रेंड लिस्ट में कोई होगा। दूसरी चीज एक ये भी है कि ये जो रील है वो पीटर के फीड पर आई है, मतलब पीटर ने नेट के प्रोफाइल को नहीं खोला है ये चेक करने के लिए कि एमजे और नेट के हाल क्या है, क्योंकि हम जब भी किसी की भी प्रोफाइल को खोलते हैं तो ऊपर ये फ्रेंड्स वाला ऑप्शन नहीं आता है। ये तभी आता है कि जब रील आपके फीड में आई हो। यहीं पर नेट के यूजर नेम पर ध्यान दे तो लिखा है द ग्रेटफुल नेट 42। अब 42 नंबर स्पाइडर वर्स में माइल्स मोरालेस की ओरिजिन से रिलेटेड है, लेकिन नेट का इस 42 नंबर से कुछ खास लेना देना नहीं है। लेकिन नेट केओस मैजिक से जुड़ा हुआ है क्योंकि उसके खानदान में ये मैजिक परफॉर्म हुआ था, मतलब कोई ऐसा रहा होगा जिसने ये केओस मैजिक किया होगा। साथ ही समय के साथ नेट म्यूटेट भी होता है, जैसे इस समय पीटर हो रहा है, और नेट का म्यूटेशन उसको हॉबगॉब्लिन में बदल देता है जो स्पाइडरमैन का एक जानी दुश्मन है। नो वे होम पर जब नेट ने पोर्टल खोला था तब डॉक्टर स्ट्रेंज ने यह कहा भी था कि इस पोर्टल को खोलने के लिए सिर्फ आपको याद करना काफी नहीं है। तब नेट ने बताया था कि उसके पूर्वज मैजिक से जुड़े हुए हैं, इसीलिए शायद वो कर पा रहा है। खैर, यहाँ 2.8 के फॉलोवर्स हैं नेट के, रील भी थोड़ी वायरल हुई है इसलिए लाइक शेयर रिपोस्ट भी ज्यादा हैं। अगले इस शॉट में पीटर जब खड़े होकर यहाँ देख रहा है तब पीछे 2 जगह हैं जो बिल्कुल अलग अलग हैं, मतलब 2 सीन हैं। एक नरेशन को बहुत ही चालाकी से जोड़ा गया है। और भी डिटेल्स में जाए तो जो शुरुआती शॉट था जहाँ पीटर ज्यादा हाइट पर है, वहाँ वो अपने फोन पे रेडियो सिग्नल को सुन रहा है, जैसा हमने नो वे होम में देखा था। इसलिए उसने इस पुलिस रेडियो सिग्नल से कुछ सुना है और वो स्विंग करके वहाँ पहुँच रहा है। लेकिन ये वाला शॉट ये काफी अलग है। इस शॉट में जो बिल्डिंग की हाइट है वो पहले से कम है और यहीं पर नेड और एमजे की रील पीटर देख रहा है। फिर यहाँ कुछ सुनकर पीटर रिएक्ट कर रहा है, मास्क पहनता है और बिना कुछ देखे नीचे जंप कर देता है। पीछे यहाँ स्पाइडरमैन के रिफ्लेक्शन को इस बिल्डिंग की विंडो में देख सकते हैं। ये इतनी छोटी डिटेल्स है जिसको ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। साथ ही स्पाइडरमैन के जो सूट पर ये वेव जैसा पैटर्न है, मतलब एक लहर, जो उसके पिछले बॉडी फिट नैनो सूट में नहीं था। मास्क के अंदर से पहली बार पीटर के चेहरे को दिखाया जाता है। साथ ही हम पीटर की आवाज को भी क्लियर सुन सकते हैं। ये सीन देखने में अच्छा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि बाकी सारी आवाजों को हटा दिया गया है, हम सिर्फ सूट के अंदर पीटर को अच्छे से महसूस कर सकें। और स्पाइडरमैन और पीटर के बीच की जो एक लाइन है उससे हम इन दोनों कैरेक्टर को देख सकें।
थिएटर में जब ये सीन हमारे सामने होगा तो हमें आयरन मैन की याद आने वाली है, क्योंकि ये सीन एक दो बार नहीं बल्कि कई बार है। फिर हम यहाँ पीटर को अपार्टमेंट में देखते हैं। उसके सामने कप का ढक्कन है, वो उसी शॉप का है जहाँ एमजे पीटर ये कभी जाते थे और अभी भी पीटर वहाँ लगातार जाता है। साथ ही वो लेटर भी है जो एमजे को पीटर पढ़ के सुनाना चाहता था। हाथों में नए वेब शूटर भी है, जिसे इनहेंस और ब्राइटनेस बढ़ाकर देखा जाए तो कलाइयों पे वो निशान भी दिखाई देगा जिससे पीटर ऑर्गेनिक वेब को शूट करेगा। और ये जो निशान है ये पीटर के बॉडी में खुद बने हैं। लेकिन अब सवाल ये आ जाता है कि जब पीटर के अंदर ये ऑर्गेनिक वेब बन रहे हैं तो पीटर ने ये वेब शूटर जैसे ये क्यों बनाए हैं? तो मुझे लगता है कि ये जो वेब शूटर है वो पीटर के ऑर्गेनिक वेब को फिल्टर करेगा, मतलब उसको रिकॉइल करना अलग अलग तरह के वेरिएशन वेब के, जैसे होम कमिंग में थे वैसे ही यहाँ पीटर इस वेब शूटर से अपने ऑर्गेनिक वेब को हर तरीके से कंट्रोल करना चाहता है। और ये वेब शूटर भी नहीं है, क्योंकि वेब शूटर के आगे हथेली तक एक बटन जैसा लगा होता है जिसको प्रेस करना होता है और तब वेब शूट होता है। लेकिन ये चीज यहाँ नहीं है, बल्कि ये कलाई तक सीमित है। अब जिसका हमें इंतजार था वो चीज हमारे सामने आती है कि पीटर ने इस लेटर पे क्या लिखा होगा। हे, मेरा नाम पीटर पार्कर है और मैं तुम्हें याद नहीं हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताना है जो तुम्हें सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। मुझे पता है कि तुम मुझ पर यकीन करोगी, क्योंकि तुम ये बताने में बहुत अच्छे हो कि मैं कब झूठ बोल रहा हूँ। हम एक दूसरे को जानते थे, हम साथ थे, लेकिन इस दुनिया में बहुत कुछ बुरा होने वाला था। हम एक दूसरे को जानते थे, हम साथ थे, लेकिन इस दुनिया के साथ बहुत बुरा होने वाला था और उसको रोकने का बस एक ही तरीका था कि सब लोग मेरे बारे में भूल जाए, और जिसमें तुम भी शामिल हो। और ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं सिर्फ पीटर पार्कर नहीं बल्कि मैं स्पाइडरमैन भी हूँ, और कभी कभी स्पाइडरमैन को मुश्किल काम करना पड़ता है, भले ही इससे पीटर पार्कर का दिल क्यों ना टूट जाए। हो सकता है कि ये मैं तुमसे कहूँ, हो सकता है कि ये मैं अपने लिए लिख रहा हूँ, हो सकता है कि इस सच के साथ रहना ही मेरी जिम्मेदारी हो, लेकिन सच ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे अंदर भी ये कहीं ना कहीं होगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। पीटर की ये लाइन मुझे लगता है कि स्पाइडरमैन ने एमजे को यहाँ इस छत पर बोला होगा और एमजे भी धीरे धीरे समझ गई होगी कि हम दोनों का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है और कुछ तो ऐसा लफड़ा हुआ है जिसकी वजह से हम दूर हो गए थे। इसके बाद पीटर यहाँ उसी शॉप पर दिखता है जहाँ एमजे, नेड, पीटर एक साथ बैठा करते थे। यहाँ जैसे ही नेड आता है, आई एम श्योर एमजे भी यहीं कहीं होगी। तब पीटर की आंखें ये बता देती हैं कि वो इनको कितना मिस कर रहा था। पीटर कॉल पर भी है। यहाँ पीटर के जिस तरीके से हाल है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई एक ऐसा सिंगल बंदा होगा जो पीटर के साथ कॉल पे होगा। इसीलिए यहाँ इस कॉल पर सिर्फ ब्रूस बैनर है और कोई नहीं। और यही ब्रूस पीटर को बताने वाला है उसके स्कैन रिपोर्ट के बारे में कि उसका म्यूटेशन कितना खतरनाक होने वाला है, क्योंकि यहाँ जिस तरह के कपड़े पीटर ने यहाँ पहने हैं वो उसी सेम कपड़े में अपने अपार्टमेंट में बेहोश हुआ। और सेडी सिंह भी यहाँ दिखाई दी, उसने भी सेम ये कपड़े पहने थे। पर इन दोनों के बीच में ऐसा चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ तो गड़बड़ लग रही है। फिलहाल अभी हम इस पर आगे बात करेंगे। खैर, इसी टेबल पर हम फूल को देखते हैं जो पीटर एमजे को रात में पार्टी में देगा। मतलब पूरा सिनेरियो कुछ घंटे का ही है। सुबह यहाँ इस कॉफी शॉप में पीटर को ये फूल मिले हैं, वहीं पर उसने एमजे, नेड को देखा है। इसी रात पीटर की पावर म्यूटेट भी होगी और जो की ऑफ सिटी दी गई है स्पाइडरमैन को वो भी उसी दिन दी है। और इसी की के साथ इसको ये फूल भी मिले हैं जिसको लेकर वो इस शॉप में आया और शाम को वो एमजे को देगा। फिर यहाँ पीटर वॉशिंग मशीन के साइड बैठा है और सेंटर में स्पाइडरमैन का सूट है जो साफ हो रहा है। यहीं इधर इस तरफ की ऑफ सिटी है जो पीटर को दिया था और इसीलिए इस वाले सीन पर पीटर इस की को देख रहा है। इस साइड से अगर देखोगे तो पीछे वॉशिंग मशीन है और आगे पीटर बैठा है। और अगर पीटर के चेहरे को देखा जाए तो हालत बहुत भयंकर है। कई सारी चोटों के निशान हैं, पैरों पर भी निशान इस एंगल से हमने देखे थे, तो साफ है कि पीटर की हालत सच में बहुत बुरी है। ये ऐसा क्यों हुआ इसका रीजन हमें पहले ही मिल गया था, क्योंकि इस बार जो पीटर पार्कर है वो अपने आप को साइड रख देगा और पूरी तरह से स्पाइडरमैन को खुद पर हावी होने देगा, जिससे वो इस सिटी से क्राइम को दूर कर दे। ये जो पूरा शॉट है ये बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि इसकी शुरुआत होती है पीटर से जो अपने सूट को धो रहा है। डेली क्राइम खत्म करने के बाद वो वीकली इस सूट को धोता है। साइड में पीटर बैठा है जिसके चेहरे पर कई चोट के निशान हैं, हाथों पर भी चोट है और पैरों पर भी हम गहरे गंभीर घाव को देख सकते हैं। और फिर पीटर आज मिले इसकी सम्मान को देखता है और फिर चेहरा ब्लर होकर ये की पर शिफ्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पीटर ने अपने आप को सैक्रिफाइस किया है स्पाइडरमैन के लिए। बदले में उसको मिला क्या है? एक सम्मान। ना ही उसका कॉलेज पूरा हुआ, ना ही उसके पास एक अच्छा घर है, यहाँ तक कि वो अपने सूट को भी नहीं धो सकता। ये जो वॉशिंग मशीन है ये बिल्डिंग की एक कॉमन प्लेस होती है जहाँ सब लोग अपने कपड़े धोते हैं।
पिछला दौर याद करें तो पीटर के साथ टोनी और हैप्पी थे जो उसे पैसे की कमी कभी महसूस नहीं होने देते थे। लेकिन समय बदलता है और चीजें भी। फिर सिटी के ऊपर के ये प्यारे शॉट जो होममेड सूट के साथ रियल लग रहे हैं। यह सूट को पीटर ने अपने हाथों से बनाया है और हम इसके टेक्सचर को देख सकते हैं जो नैनो सूट में नहीं थे। और हाँ, इस बार की वेब स्विंगिंग को प्रैक्टिकल वे से शूट किया गया है। ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट भी था, लेकिन सच में इसके रिजल्ट काफी अच्छे हैं। वही इस जगह एमजे और नेट टीवी पर जो स्पाइडरमैन का की सम्मान देख रहे हैं, यहाँ पर इन दोनों को वैसे ही लगेगा जैसे डेजा वू वाली जो मैंने नो वे होम की स्क्रिप्ट पर बात की थी। सेम चीज यहाँ एमजे नेट को वैसे ही महसूस होने वाली है कि जब जब स्पाइडर या पीटर उनके सामने आता है तब उन्हें ऐसा लगता है कि ये पहले से इनको जानते हैं। दूसरा, नेट के चश्मे पर ये जो हरा कलर टीवी का रिफ्लेक्शन है तो ये साफ बता रहा है कि सामने डेली ब्यूगल चल रहा है और वही स्पाइडरमैन की इस न्यूज को कवर कर रहा है कि स्पाइडरमैन शहर के लिए खतरा है और एक अपराधी को शहर का सबसे बड़ा सम्मान कैसे दिया जा सकता है। फिर इसके बाद यहाँ एक छोटी सी डिटेल्स है जो स्पाइडरमैन की स्ट्रेंथ को अलग ही लेवल पर डिफाइन करती है। यहाँ जब पीटर इस टैंक को अपने वेब से मोड़ रहा होता है और जब उसने यहाँ ये पैर रखा है तब आप देख सकते हैं कि ये ढक्कन मुड़ गया है। मतलब मोड़ते हुए पैर से जितना भी फोर्स क्रिएट हुआ है उसने टैंक के ढक्कन को मोड़ दिया है। इसी मुड़े ढक्कन को पकड़कर पीटर इस ओल्ड लेडी को बाहर निकालता है जिसका माइंड कंट्रोल सैडी सिंह के कैरेक्टर ने किया है। यहाँ कोई ऐसा विलन नहीं है जिसे डीओडीसी स्पाइडरमैन पनिशर रोक रहे हैं, बल्कि ये ओल्ड लेडी है जिसका माइंड कंट्रोल हो चुका है और वो टैंक के अंदर है। और जिस हिसाब से ये बिल्डिंग के बेसमेंट में टकराया है, मुझे लगता है कि सैडी सिंह अपने आप को बचाना चाह रही है। ट्रेलर में भी हमने इस कैरेक्टर को दो जगह देखा। एक जगह है जहाँ ये कुर्सी से बंधी थी और दूसरी जगह थी पीटर का अपार्टमेंट। यहाँ उसने पीटर का हुड और कपड़े पहन रखे हैं और मकड़ियों के जाले भी हम आसपास देख सकते हैं, जो इस चीज को क्लियर करता है कि यहाँ सैडी सिंह की एंट्री तब हुई है जब पीटर को ऑर्गेनिक वेब मिल गए हैं। अब मुझे आप फीडबैक दो कि बाकी ट्रेलर का ब्रेकडाउन अगले पार्ट में चाहिए या नहीं, क्योंकि अगले पार्ट में ही सारे नए कैरेक्टर हैं, स्टोरीज हैं और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपने पक्का श्योर मिस की होगी। इसीलिए पार्ट 2 के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो और इस वीडियो पे अगर 1000 लाइक होंगे तब मैं पार्ट 2 बनाऊंगा। तो कर दो 1000 लाइक, की आपके लिए छोटी चीज है। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।